Hello everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at Study Capital. There is a very disheartening news for all the aspirants, like the students whom I'm mentoring right now in my batches, and all those students who are aiming for Delhi University. The thing is, I don't know what's wrong with the DU, but I don't know what bias they have around the psychology students. They have again changed the criteria for non-psychology background students, whether or not they are going to be eligible for Delhi University Masters in Psychology program for 2026. All right, so this is not a clickbait. I'll try to analyze the new criteria live in front of you with the help of this video. तो हम बात करेंगे क्या होती हैं चीज़ों को. तो एक ही करके हम चीज़ें बात करते हैं. So recently Delhi University ने अपना न्यू वेबसाइट ओपन किया है एंड द वेबसाइट इज यू कैन सी आप URL को कॉपी पेस्ट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके यू विल गेट टू दिस न्यू वेबसाइट. सो दिस इज बेसिकली द न्यू वेबसाइट फॉर Delhi यूनिवर्सिटी एडमिशंस एंड यहाँ पे यू विल बी हैविंग दिस लिंक कि आप इसको क्लिक करेंगे फॉर PG एडमिशंस 2026 एंड 27 बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे यू विल सी दिस बुलेटिन. ठीक है, ये बुलेटिन आपको ओपन हो जाएगा जैसे ही एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. इसको यहाँ पे कर दूं. ठीक है, सो ये बुलेटिन आपको ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे यू विल सी दैट इट इज रिटन दैट 2 years पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर एकेडमिक सेशन 2026 एंड 2027. सबसे पहले मैं एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन दे दूंगा आप लोग को विच इज रिगार्डिंग द 1 year मास्टर्स प्रोग्राम. ठीक है, बहुत ज्यादा इस पे डाउट्स आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट्स को कि सर 1 year का जो मास्टर्स प्रोग्राम है दैट इज अकॉर्डिंग टू NEP जो न्यू रूल आया है कि हम लोग 4 साल का अगर यूजी करे, फिर आप डन द 4 years ऑफ यूजी, तो कैसे हम सिर्फ 1 साल का पीजी कर सकते हैं. सो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज जिन्होंने इस चीज पे क्लैरिफिकेशन दिया है. राइट, क्या है वो क्लैरिफिकेशन? आई रीड इट आउट. थोड़ा सा उसको जूम कर देता हूं. ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा. ऑलराइट, ओके. सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कुछ बेसिक चीजें लिखी हुई हैं दैट कैंडिडेट्स मस्ट बी द citizens of India and all those things. यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है द सीट एलोकेशन फॉर द एडमिशन टू ऑल 2 years पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स. राइट, सारे जो 2 years के पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स होंगे उनका जो एडमिशन क्राइटेरिया होगा दैट विल बी फ्रॉम CUET एंड CSAS PG पोर्टल. ठीक है, तो आपको CUET के लिए रजिस्ट्रेशन करना है दैट इज कंपल्सरी. CUET 2026 ये कंपलसरी है आपके लिए. ठीक है, इसको तो करना ही है. देन उनका जो CSAS PG पोर्टल होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, वहां से आपकी सारी चीजें होंगी. अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे यू विल सी द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट द 1 year PG प्रोग्राम्स. ऑलराइट, सो इसमें आप इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है दैट 1 year PG विल बी ऑफर्ड टू द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 4 years ऑफ बैचलर्स डिग्री अंडर NEP फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. तो यहाँ पे इन्होंने ये स्पेसिफाई फिलहाल के लिए नहीं किया है कि ये अदर यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है. राइट, यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है एंड दे हैव क्लैरिफाइड फॉर द एडमिशन टू 1 year पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑल कैंडिडेट्स मस्ट रेफर टू दिस वेबसाइट. तो आप इस वेबसाइट पे फर्दर अपडेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट मे बी दे विल क्लैरिफाई अबाउट कि क्या चीजें हो रही हैं फॉर द नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स और फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना यूजी नहीं किया है बट दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर 1 year PG प्रोग्राम्स और नॉट. बिकॉज किसी ने मान लो BHU से ऑनर्स किया हुआ है, JNU से ऑनर्स किया हुआ है एंड ऑल दोस थिंग्स, तो क्या वो एलिजिबल होंगे इस चीज के लिए या नहीं, तो ये एक अभी क्वेश्चन है. नाउ द मेन पॉइंट जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर द एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो. द मेन इन्फॉर्मेशन, द पर्पस for this thing is to clarify new guidelines क्या आई हैं criteria for 2026. So I'll just quickly do live search for you people. ठीक है, हमने psychology search किया तो you can see MA applied psychology and MA psychology. ठीक है, ये साल का ब्रोशर है, 2 courses they are offering. ठीक है, MA psychology is in North Campus और MA applied psychology is in South Campus. So we'll talk about firstly MA applied psychology. All right. So you can see MA applied psychology here. It is simply written that इट विल बी इन द साउथ कैंपस. ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो मुझे बहुत ज्यादा पिस ऑफ कर रही है इस चीज को लेके. दे हैव टोल्ड यू कि 2 कैटेगरीज होंगी, C1 एंड C2. एज यूजुअल C1 विल बी लाइक ऑल अदर हु आर नॉन लाइक DU स्टूडेंट्स एंड C2 विल बी फ्रॉम DU स्टूडेंट्स. दे हैव सेड दैट 3 year or 4 year bachelor's degree in psychology
or in applied psychology from recognized university. दिस इज द बिगेस्ट इशू. यहाँ पे पुराने पोर्टल में, पुराने ब्रोशर में इट वॉज रिटन दैट एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूजी कोर्स. आई शो यू, वेट. देन उन्होंने C2 के लिए क्या लिखा है? पीपल हु आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिन्होंने अपना यूजी कर रखा है. 3 or 4 year बैचलर्स डिग्री ऑफ ऑनर्स इज लाइक कंपल्सरी. यूजी में साइकोलॉजी हो, अप्लाइड साइकोलॉजी हो, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, किसी भी कॉलेज के, राइट. और if you have done 3 or 4 years of bachelor degree with at least 8 credits, है ना, आपका साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी को हो. मतलब दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर आपने एटलीस्ट 2 सेम में साइकोलॉजी पढ़ी है, राइट, सो यू आर एलिजिबल फॉर DU साइकोलॉजी प्रोग्राम. ठीक है, सो आपको वो वाला मेरिट का फायदा दिया जाएगा अगर आपने एटलीस्ट 2 सेम में भी साइकोलॉजी पढ़ी है. इट वाज नॉट योर मेजर सब्जेक्ट, अगर आपका सिर्फ माइनर सब्जेक्ट भी था, राइट, इट वाज अ माइनर सब्जेक्ट ऑल्सो, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर द DU साइकोलॉजी प्रोग्राम एज अ नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड. तो उन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया एंड दे फेवर देयर ओन स्टूडेंट्स, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बच्चे हैं. तो ये मुझे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट लग रहा है कि उन्होंने नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को वहां पे हटा दिया था. आई अज्यूम कि उन्हें इस चीज की रीजनिंग देनी चाहिए थी, मतलब कुछ तो एक नोटिस के फॉर्म में उन्हें देना चाहिए. मतलब एटलीस्ट आई कुडंट फाइंड इट टिल नाउ. अगर आपके पास, आप लोग के पास हो तो प्लीज डू कमेंट मी. सो ये अप्लाइड साइकोलॉजी का पोर्शन है. ठीक है, अगेन आई मेक यू मूव टू फर्दर MA साइकोलॉजी प्रोग्राम, राइट. देन आई टेल यू द कंपैरिजन. Alright, this is MA Psychology. ठीक है, ये MA Psychology प्रोग्राम है, which is in North Campus, right? अब यहाँ पे भी देखिए सेम चीज लिखी हुई है, राइट. 3 year 4 year बैचलर्स डिग्री इन साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. सो यूनिवर्सिटी कोई भी सकती है, बट आपका साइकोलॉजी बैकग्राउंड होना इज कंपल्सरी, राइट. अर्लियर दिस वाज नॉट द केस. पेपर कोड आपका वही रहेगा, HUQ P20, राइट, साइकोलॉजी का पेपर कोड है. अगेन C2 कैटेगरी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए कि 3 year 4 year बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए. ठीक है, या फिर अगर आपका साइकोलॉजी के साथ नहीं था यूजी, तो भी अगर आपने 8 क्रेडिट्स लिए हैं साइकोलॉजी में, आपकी मार्कशीट में दिख रहा होगा, ठीक. इफ यू हैव स्टडीड एटलीस्ट 2 papers of psychology in your complete UG 3 or 4 year, then also you are eligible for the psychology program. These are the universities, like ये इनकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है for the C1 category and C2 category, right? Department of Psychology, then Donald Trump College, Indraprastha College for Women, Zakir Hussain. So total unreserved categories for open like competition basis पे you have 27 seats, then SC के लिए 10 seats, ST के लिए 5 seats, and OBC के लिए 19 seats, and EWS के लिए there are 8 seats. तो ये सारी चीजें यहाँ पे एलिजिबल हैं. प्रॉब्लम इज क्या था लास्ट ईयर से, मतलब दिस ईयर 2025 में क्या सिनेरियो था, आई विल शो यू. सो एज यू कैन सी, दिस इज द ब्रोशर फॉर द 2025 एंड 2026. ठीक है, ये इस साल जो एग्जाम्स हुए उसका ब्रोशर रिलीज हुआ है, राइट. आई अगेन सर्च साइकोलॉजी हियर, ऑलराइट. तो मैं आपको फिर से ले जाऊंगा, क्या लिखा है. सी, दिस इज एमए साइकोलॉजी, ऑलराइट. नाउ सी क्या लिखा है यहाँ पे. 3 कैटेगरीज दी हैं इन्होंने. बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दिस इज द मेन इश्यू. यहाँ पे नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स वर एलिजिबल, right? Then they have said BA honors psychology, applied psychology from Delhi University of Delhi, that's fine. BA honors BA program with at least 2 credits scores paper with applied psychology, तो वही 2 क्रेडिट वाला है, right? कि माइनर पेपर में भी अगर आपका है तो इट्स गुड. बट इन्होंने इस चीज को चेंज कर दिया, राइट. उन्होंने 1A 2A 2B कैटेगरी दी थी, इन्होंने इस चीज को चेंज कर दिया एज यू कैन सी हियर, राइट. C1 C2 उन्होंने कर दिया, जैसे BHU में चलता है C1 C2 कैटेगरी, राइट. इन्होंने भी सेम चीज कर दी है. सो ये थोड़ा सा एक इश्यू हो गया दैट नाउ नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई टू DU, एटलीस्ट अभी तक है. बट वी हैव सीन 2024 में ये इंसिडेंट हुआ था वेयर DU रिलीज द ब्रोशर, एंड जितना मुझे याद आ रहा है उन्होंने नोटिस के थ्रू फिर क्लैरिफाई किया था, फिर उनके पोर्टल पे एडमिशंस होने लगे थे, अलाइव हो गया था. ये मिड इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आई रिमेंबर कि ये मिड इन्फॉर्मेशन नोटिस के थ्रू मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी. आई वाज टीचिंग द क्लास एंड आई केम टू नो अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन, दिस नोटिस इन द मिडल ऑफ द क्लास, तो मुझे ये पता चला था. So maybe we can hope for the good. You all can mail DU about these universities. I'll also mail about them asking for a clarification ना कि क्यों आपने नॉन साइकोलॉजी वालों को हटा दिया है, right? If there is a need, there's a crisis of mental health experts in India. Population is to health experts का ratio बहुत खराब है. तो if there is a need of more mental health experts, तो आप लोग क्यों मौका नहीं दे रहे हो नॉन साइकोलॉजी वालों को, right? How is this possible that if a person is so much, confident about his skills, or he is so much willing to appreciate the psychology as a subject,
तो क्यों आप लोग इस तरह से अब्रप्टली क्राइटेरिया चेंज करते हैं एवरी ईयर? वी आर सीइंग एवरी ईयर देयर आर सम फेमस यूनिवर्सिटीज जो अब्रप्टली क्राइटेरिया चेंज कर देती हैं. सो अगेन एक क्राइसिस चल रही थी नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, एंड इसमें से चीज और एक ऐड हो गई है बिकॉज BHU का क्राइटेरिया दे अलाउ नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट, बट वहां पे क्राइटेरिया थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. सेम गोज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ऑल्सो, राइट. तो ये मैं अलग वीडियोस में बताऊंगा आपके लिए. फिलहाल के लिए वी हैव दिस अपडेट दैट एज फॉर नाउ, राइट, you if you're from non-psychology background, you don't have DU left as an option. So just we can just all mail DU regarding this. जितना मैं समझ पा रहा हूँ इसमें brochure से, it is clearly written that there is 3 or 4 year of bachelor's degree in psychology. It is compulsory or the applied psychology from the recognized university. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप नॉन साइकोलॉजी वाले एलिजिबल नहीं हैं. ऑलराइट, सो दिस वाज द केस. सो इसके ऊपर मुझे लगा था आप मुझे वीडियो बनाना चाहिए, एंड प्लीज कमेंट डाउन इफ आई एम मिस इंटरप्रेटिंग दिस नोटिस, राइट, बिकॉज आई एम नॉट गॉड है ना, मैंने जो समझ आया मैंने वही बताया आपको. सो इफ यू हैव एनी फर्दर डिटेल्स, आपको कहीं और से कोई नोटिस मिलती है, प्लीज डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड इफ आई विल बी ऑल्सो अरेंजिंग द लीड्स, मुझे कुछ फर्दर लीड्स इससे मिलती हैं तो डेफिनेटली आई विल मेक द एंड द वीडियो. एंड फॉर दैट टिल नाउ यू कैन जस्ट रिलाई ऑन दिस थिंग कि अभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं रहे हो. So this is again a big loss for us. And again आप लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हो, CVT प्रिपरेशन कर रहे हो कॉलेजेस के लिए, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, and if you haven't started yet, please do not worry. I have my course that is MMSC Psychology PG क्रैश कोर्स धुरंधर बैच. ये ऑलरेडी इसकी लाइव क्लासेस चल रही हैं. जितनी लाइव क्लासेस हो चुकी हैं सबके रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगे. दिस इज द कंप्लीट क्रैश कोर्स विद फाउंडेशन बेसिक्स ऑल्सो. सब कुछ आपको जीरो से पढ़ाया जाएगा विद द सेंस जो आपको चीजें समझ आए अच्छे से. यू विल गेट लाइव क्लासेस, राइट, you will get the PPTs, you will get the recordings of every class, you will get the full length notes so that आपको notes ना बनाने पड़े because अभी time भी नहीं है, अभी उतना need भी नहीं है, right? You will be having topic basis tests, then you will be complete PYQ banks of DU, BHU, Jamia and AMU, then University of Hyderabad, Pondicherry University. बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी आपके जो ये लाइक PYQs हैं वो भी मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा बिकॉज MCQ इज एन MCQ, राइट. वहाँ पे DU BHU नहीं होता है. इसके अलावा आपको फ्री एक्सेस दिया जाएगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज का विच विल बी इन CBT फॉर्मेट. जैसे आप CBT उस दिन सेंटर पे एग्जाम दे रहे होगे, सेम फॉर्मेट में टाइमर रहेगा, ऑप्शंस रहेंगे, पैटर्न रहेगा, आपके मॉक टेस्ट होंगे, एंड मोस्ट ऑफ द टेस्ट विल बी आल्सो हैविंग वीडियो सॉल्यूशंस. यू विल बी हैविंग वन-on-one मेंटरशिप गाइडेंस विद मी विच विल यू विल बी हैविंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद मी. इट मींस आई विल बी पर्सनली सुपरवाइजिंग योर प्रोग्रेस. तो जितनी भी चीजें होंगी यू विल बी हैविंग माय व्हाट्सएप नंबर, मैं आपका मेंटोर रहूंगा, एंड आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हो किसी भी तरह के डाउट के लिए. यू विल बी हैविंग माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, एंड इफ यू विल आस्क मी सम डाउट, मुझे लगेगा कॉल पे बात करनी चाहिए, तो आई विल गिव यू टाइम आल्सो. हम उस टाइम पे कॉल पे भी बात कर सकते हैं. तो आपको किसी भी तरह के मीडिएटर या मॉडरेटर की जरूरत नहीं. यू विल बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मी एंड आई विल पर्सनली मेंटोर यू. ऑलराइट, इसके साथ ही आई विल गिव यू अ क्वेश्चन बैंक ऑफ मोर देन 2000 MCQs PDFs के फॉर्म में. यू विल बी हैविंग स्पेशल MCQ सेशंस बिकॉज यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू सॉल्व MCQs. तो आई टीच यू इन दिस सेशंस कि MCQs को एक्चुअली में सॉल्व कैसे करते हैं, राइट. व्हाट आर द टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज. इसके अलावा यू विल बी नॉट जस्ट हैविंग गाइडेंस टिल द एग्जाम, बट यू विल बी हैविंग गाइडेंस even after the exams. Alright, so if you want to download this app and you want to join the batch to start your booster preparation, you need to download the Study Capital app from the Play Store. Alright, after downloading you will see a section like this, CVT PG 2026 Crash Course Dhurandhar Batch. इस पर आप जैसे क्लिक करोगे, the very first batch you will see on the top of all the batches will be the MMSC Psychology batch. जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे, right now its price is somewhere around 2,500 rupees, and for this money if you're getting all of these things along with special focus on research and methods, and you will be having lifelong connection with me, which means I'll be always available, not just till the exam, even after the exams, to guide you in all of your psychological life upcoming ahead. Alright, and other than this, अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है, कोई चीज पूछनी है, so this is my Telegram channel. आप इसको स्कैन कर सकते हो and you can just join my Telegram group. Here I share lot of free resources, free guidance. कुछ भी अगर आपको पूछना है related to your preparation, related to your batches, you can just comment down in this video, or you can join this Telegram channel and I'll be very happy to guide you. Thank you so much. This is the like update right now we have. Alright, and if I get any further updates related to this, please comment down in the video itself because मैं भी सर्च करूंगा, and अगर in case मुझसे कुछ मिस हो जाता है तो आप मुझे रहेंगे, right? It is like a mutual learning. आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा. Alright,
So right now the update is simple. Non-psychology students are not anymore eligible for DU. So yeah, see you soon in the next video, and do join my batches if you want to prepare with the right structured guidance and mentorship program. Thank you so much. See you soon in the next video.